बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा, उसका चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 7.2 वाला दूसरा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है 7वें चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की जो नई किताब है उसका, जिसमें बेटा हमें गिवन डाटा जो दिया हुआ है वो मैंने आपके सामने लिखा है और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। अब बेटा सबसे पहले हमने करना क्या होता है, बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है और बुक से स्टेटमेंट पढ़ के बेटा ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है ये जब आपको निकालनी आ जाएगी तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो बेटा ये दो जो फार्मूले मैंने पिछले न्यूमेरिकल में आपको जो है वो लिखवा दिए थे, ये आपने याद कर लेने हैं इस चैप्टर के लिए। ये दोनों फार्मूले ज्यादातर यूज होते हैं टेम्परेचर के एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए। टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और जो है केल्विन। तो एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने के ये फार्मूले हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। तो बेटा चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, आपने सेम तरीके से करना है। जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने इसी तरह करना है। ये नहीं है कि उर्दू मीडियम वाले कहें कि सर शायद ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए करवा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल आपने दोनों ने इसी तरीके से करना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहला काम है हमने बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है। स्टेटमेंट में बेटा कुछ इस तरह से लिखता है, at what temperature Celsius and Fahrenheit thermometer reading would be the same। कहता है आपने साबित ये करना है कि किस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो फारेनहाइट स्केल जो है रीडिंग का और सेल्सियस स्केल जो है वो दोनों क्या हो, इक्वल हो, सेम हो, बराबर हो। यानी टेम्परेचर फारेनहाइट का और टेम्परेचर सेल्सियस का, ये दोनों टेम्परेचर के जो स्केल्स की रीडिंग है वो कितने टेम्परेचर पे इक्वल होती हैं। दोबारा से बात सुन ले बेटा, किस टेम्परेचर के ऊपर, इसका मतलब टेम्परेचर मालूम करना है, किस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो फ़ारेनहाइट की रीडिंग और सेल्सियस टेम्परेचर की रीडिंग दोनों क्या हो, बराबर हो, सेम हो, इक्वल हो। तो बेटा ये चीज उसने बता दी हुई है कि ये दोनों इक्वल हो और आप वो वाला टेम्परेचर मालूम करें जिस टेम्परेचर पे ये दोनों इक्वल हो। तो अब बेटा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के दरमियान में जो कन्वर्जन का फार्मूला है वो है हमारे पास है टी सी। हम उसको लिखते हैं टी सी इज इक्वल टू 5/9 इंटू टी एफ माइनस 32। ये बेटा हमारे पास फार्मूला है जो है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। अब बेटा इसमें उसने ये कहा है कि जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर और सेल्सियस का टेम्परेचर है वो दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब अगर आपके पास ये जो टी सी वो इक्वल है टी एफ के और ये दोनों को हम टी के इक्वल रख दें, जो टी हमने फाइंड करना है टेम्परेचर टी के इक्वल रख दें बेटा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो ये टी एक कॉमन वैल्यू के इक्वल आ गए हैं। तो यहाँ पे टी सी की जगह भी टी आ गया इक्वल 5/9, टी एफ की जगह भी टी आ गया, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इनकी वैल्यू सेम रख ली, -32 एज इट इज आ गया। अब बेटा ये देखें, ये आपके पास जो वैल्यू है 9, ये इधर डिवाइड हो रही है तो इधर जाके जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी टी के साथ, टी के साथ 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सॉरी 4 नहीं, ये 5 वैल्यू है। यानी जो वैल्यू राइट साइड पे डिवाइड थी वो लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो गई और जो लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रही थी वो इक्वल के राइट साइड, जब जो राइट पे मल्टीप्लाई हो रही थी वो लेफ्ट साइड पे जब आई तो वो क्या हो गई, डिवाइड। और इक्वल ऐसे ही, टी भी ऐसे ही और -32 भी, ये वैल्यू दोनों एज इट इज आ गई। अब बेटा हमने क्या करना है, टी फाइंड करना है। तो ये 9t/5, ये जो टी है इसको अगर हम बेटा इस साइड से उठाएं और इधर ले आए तो बेटा ये आके इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, और उस साइड पे बाजेगा -32 बाजेगा, आपके पास क्या बाजेगा, -32। अब बेटा इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें, इस वैल्यू का और इसका, तो एलसीएम क्या आएगा बेटा, ये 5 और 1 मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएंगे 5, ये 1 इस 9 से होगा तो 9t माइनस ये 5 इस टी से होगा तो 5t आ जाएगा और इक्वल के दूसरी साइड पे बेटा क्या है, -32 एज इट इज आ गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4t डिवाइडेड बाय 5।
9t में से 5t माइनस किए तो कितने बच गए, 4t बच गए, और डिवाइडेड बाय 5 इक्वल की दूसरी साइड पे क्या है, वो है माइनस का 32, वो एज इट इज लिख लिया। अब बेटा हमने t फाइंड करना है, तो t के साथ जो वैल्यू डिवाइड हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, -32 के साथ 5 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, तो इस साइड पे क्या बच गया, t। यानी इक्वल की लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू डिवाइड हो रही है वो राइट पे जाके मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई हो रही है वो राइट पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब बेटा हमने क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और ये बेटा इनको कैलकुलेटर पकड़े और इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। 32 को मल्टीप्लाई किया 5 से 160 आ गया, फिर डिवाइड किस पे किया, 4 पे, तो ये बेटा 40 आ गया। कितना आ गया, 40 आ गया। तो आपका जो बेटा आंसर है वो कितना आ गया, टेम्परेचर का 40, और टेम्परेचर का यूनिट होता है डिग्री। यहाँ पे उसने ये नहीं था कहा सेल्सियस में फाइंड करें, फ़ारेनहाइट में फाइंड करें या केल्विन में फाइंड करें, उसने हमें क्वेश्चन के अंदर ये कहा था कि अगर आपका जो टेम्परेचर है वो आपने फाइंड एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर आपने मालूम करना है, और जिसके ऊपर आपके फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल्स की रीडिंग क्या हो, बराबर हो। किस टेम्परेचर के ऊपर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल की टेम्परेचर की रीडिंग बराबर होंगी, वो वाला आपने टेम्परेचर मालूम करना है। तो वो बेटा हमने जो है दोनों को वैल्यूज को इक्वल रखा टी के, और जहां पे टी सी था वहां पे भी टी, और जहां पे टी एफ फ़ारेनहाइट था वहां पे भी टी, दोनों को बेटा इक्वल रख के हमने टी की वैल्यू फाइंड की, तो वो कितना टेम्परेचर है, -40 डिग्री, -40 डिग्री टेम्परेचर आपका निकल आया। तो ये बेटा इसके साथ ही आपका जो न्यूमेरिकल था 7.2 वाला दूसरा न्यूमेरिकल बेटा 7वें चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें बेटा आपको कोई मसला हो, कोई चीज समझ ना आई हो, तो उसके लिए नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी दूसरे जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके हलशुदा नोट्स चाहिए, या बेटा जैसे आपकी 9th क्लास मैथमेटिक्स की न्यू बुक है उसके वीडियो लेक्चर्स चाहिए या नोट्स चाहिए इसी फॉर्म में, उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के, वहां से जाके आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।